नमस्कार, मैं दान बहादुर यादव एडवोकेट दिल्ली से बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा में सेक्स शिक्षा पर अपना विचार रख रहे थे। सेक्स शिक्षा पर चर्चा करते हुए उन्होंने सटीक भाषा में जो कहा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि नीतीश कुमार जी न केवल एक कुशल शिक्षक कुशल नेता हैं, बल्कि एक कुशल शिक्षक भी हैं। उनकी शिक्षा ग्रहण करते ही कुछ लोगों ने भूचाल पैदा कर दिया, जिससे साफ जाहिर है कि हमारा देश सेक्स शिक्षा के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी ने लाखों टीचरों की जान बचा ली। ये तो विधानसभा में बोल रहे थे, सब दिख रहा था। एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा, अगर सेक्स शिक्षा पे बोल रहा है तो शाम तक सबके सब जेल में टीचर मिलते। इस अज्ञानता से हम उन आरोप लगाने वाले भाइयों से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने किस बेटी को गाली दी, किस बहन को गाली दी, किस नारी को गाली दी? वो शिक्षा दे रहे थे। मैं तो उनको धन्यवाद कहूंगा और आपको उदाहरण सहित बताना चाहूंगा। गूफी पेंटल शकुनी का रोल अदा कर रहा था, लेकिन गूफी पेंटल को देखते ही लोग गाली देने लगते थे कि शकुनी आ गया। नीतीश कुमार जी शिक्षा दे रहे थे और इतना स्पष्ट शिक्षा दिया कि कुछ भक्तों के दिमाग में बैठ गया और बैठते ही भूकंप आ गया। इसका मतलब हमारा देश अभी सेक्स शिक्षा के लायक नहीं है। अगर यही नीतीश कुमार जी उनके दल में होते तो इन्हें काम सूत्र लिखने वाले वात्सायन की उपाधि दी जाती, काम कोक शास्त्र लिखने वाले पंडित कोका की उपाधि दी जाती। अभी देखो, प्रधानमंत्री जी की जबान फिसली थी, बेटी बचाओ, उसके बाद कुछ और बोला था। ये जितने चिल्ला रहे, राग अलाप रहे, इनमें से नाम बताओ किसने इस पे विरोध करके माफी मंगवाई? नीतीश कुमार जी यादव साहब नमस्कार को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने सुकरात की तरह, कि जब उपद्रवी लोग सुकरात को विष का प्याला सौंप रहे थे तो उन्होंने विष का प्याला पिया और कहा कि इन्हें माफ कर दो क्योंकि अज्ञान है, मूर्ख है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी ने शिक्षा देने के बाद जो उफान मचा, उन्होंने माफी मांगी। मेरा हृदय दुखी है इस बात पे। वो किसी को गाली नहीं दे रहे थे, वो इतने अच्छे ढंग से इस बात को समझाए। सुकरात की याद आती है कि उपद्रवियों ने सुकरात को जहर का प्याला दिया, यानी उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि विष पियो। वैसे ही कल नीतीश कुमार जी को ये फैसला सुना दिया कि माफी मांगो, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार जी ने कोई गलती नहीं की है, फिर भी उन्होंने माफी मांग के भारत के सुकरात जैसे वो महान बने। अब मैं कहना चाहता हूं कि माफी उन सभी लोगों को मांगनी चाहिए, उन अज्ञानियों को मांगनी चाहिए जो नीतीश कुमार की चर्चा पर, उनकी भावनाओं में कोई दोष नहीं था। वो स्पष्ट बता रहे थे कि लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या कह रहे हैं। उन्होंने बताया, एक डॉक्टर जब कोई ऑपरेशन करता है, अब कह दो इसने मेरे कपड़े हटा दिए, उस पर केस लगा दोगे, वही वाली बात हुई। तो नीतीश कुमार जी से उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी उन्हें माफ करें। इन्होंने हजारों टीचरों की लाइफ बचा ली, नहीं तो पहला पाठ नीतीश कुमार जी पढ़ाए, पूरे देश में तूफान आ गया। और पहले ही दिन जब क्लास चलती पूरे देश में सेक्स शिक्षा की, तो हर टीचर FIR में जेल में मिलता, क्योंकि यही तो लोग वहां भी बैठे। अतः मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी को सैल्यूट है कि इतना साहस करके इतने स्पष्ट ढंग से जो इसको रखा। किसी माफी की जरूरत नहीं है, माफी उनको मांगनी पड़ेगी
जो झूठी अफवाह फैलाते हैं, जो इनके चरित्र पे अंगुली उठा रहे, पहले अपना चरित्र प्रमाण पत्र देख लें। जय हिंद, जय भारत।